पति ने पत्नी को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति की सिर को छू कर निकल गया। मामला रफा दफा हो भी जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया, और न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत न वफादार होती है न पतिव्रता। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। मुकदमा 2 साल तक चला। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में हो गया तलाक। कंग्रेचुलेशंस, तुम जो चाहते थे वही हुआ। तुम्हें भी बधाई। तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? तुम बताओ। तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता है, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेली। हाँ, जानता हूँ। पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है, जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत अच्छी और पवित्र। मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अपने किए पर बेहद अफसोस है। और तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था। मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं। अरे संभल कर, चाय गर्म है। वैसे तुम्हारा कमर दर्द कैसा है अभी? वैसे ही पहले की तरह, कभी वॉवरोन तो कभी कॉम्बी फिल्म। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती। अच्छा, तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन? फिर अटैक तो नहीं पड़े? अस्थमा, डॉक्टर सूर्य ने स्ट्रेन, मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है। तभी आज तुम्हारी सांस कुछ उखड़ी उखड़ी सी है। हाँ, कुछ इस कारण से और कुछ तनाव के कारण। तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपए महीना भी। हाँ, तो वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी ना? पर मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए ही चाहिए। कल को बेटियां बड़ी होगी, सब खर्च होते हैं।
वो तो तुम 6,000 रुपये महीना मुझे देते ही रहोगे। हाँ, सो तो ज़रूर दूंगा। देखो, अगर तुम्हारे पास 4 लाख रुपए नहीं है तो मुझे मत दे। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही है सामने बैठी ये स्त्री जो कभी मेरी पत्नी हुआ करती थी। कितना सरल स्वभाव का है ये आदमी जो कभी मेरे पति हुआ करते थे। कितना ध्यान रखती थी मेरा। स्टीम के लिए पानी उबाल कर जग में डाल देती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है, ये करती थी परवाह, कभी जाहिर भी नहीं होने देती। एक बार हरिद्वार में जब मैं गंगा स्नान कर रही थी तो मेरे हाथ से जंजीर छूट गई थी। फिर पागलों की तरह वो मुझे बचाने चले आए थे। खुद तैरना नहीं आता था लाट साहब को और मुझे बचाने की कोशिश करते रहे। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं ही अपनी मर्दानगी के नशे में रहा। काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। कितने अच्छे हैं, मैं ही खोट निकालती रही। दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाजों से मुक्त होकर खामोश, भीगी आंखों से बस एक दूसरे को देखते रहे। प्रिया, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। कहो। पर डरता हूँ। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो। प्रिया, तुम मुझे बहुत याद आती हो। तुम भी। मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ और सच कहूँ तो मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। मैं भी। प्रिया, प्रिया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कैसा? कि हम दोनों फिर से इस जीवन को एक नया मोड़ दें? कौन सा मोड़? यह है कि हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ, पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। और ये पेपर फाड़ देते हैं ये पेपर। पति ने अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए, फिर पत्नी ने भी वही किया। दोनों हाथ में हाथ डालकर घर की तरफ चले गए, वही घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला ना ले कि आपको जिंदगी भर अफसोस हो। मैं जग की कोई रीत न जानूं, मैं जग की कोई हो, मैं जग की कोई रीत न जानूं, मांग का तो ही सीनुर मानूं, तू ही चुड़िया मोरी, तू ही कलैया, पग पग ली जाऊं तोहरी बलैया, मैं पग पग ली जाऊं